स्वागत है दोस्तों पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम कर रहे थे आपकी नाथ पब्लिकेशन बुक का एनालिसिस। किसका एनालिसिस कर रहे थे हम कर रहे थे आपकी जो नाथ पब्लिकेशन की बुक है, और नाथ पब्लिकेशन की बुक है। और इसमें किसका एनालिसिस कर रहे थे, जो आपके पर्सन बैंक है। किसका? जो आपकी पर्सन बैंक है। और पर्सन बैंक भी कौन सी आपकी, जो आपको 5100 प्लस क्वेश्चन दे रखे हैं। कितने? 5100 प्लस क्वेश्चनों की जो आपकी बुक है नाथ पब्लिकेशन की, उस बुक का एनालिसिस कर रहे थे। और उसमें हमने शुरुआत कर दी थी। शुरुआत की थी हमने ग्रुप ए, यानी इसको 3-4 चैप्टरों में बांट रखा है। यानी पहला था आपका ग्रुप ए। ग्रुप ए में दे रखी थी आपकी भूगोल। और भूगोल भी कौन सी दे रखी थी, बार बार बता रहा हूँ देखो आपको। राजस्थान दे रखी थी, भारत दे रखी थी, राजस्थान, भारत और विश्व ज्योग्राफी, विश्व भूगोल, ये दे रखी थी। इनमें एमसीक्यू की बात करें तो हमने राजस्थान को अच्छे से समझा, पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दी गई आपको। 10 के 10 टॉपिक थे आपके, 10 के 10 टॉपिक आपको कवर करवा दिए गए बहुत ही शानदार तरीके से, एक एक ऑप्शन की व्याख्या के साथ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ नवीनतम जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी आपको यहाँ पर करवाए गए। ठीक है। और प्रत्येक ऑप्शन को डायग्राम के माध्यम से, ठीक है, मैप के माध्यम से, जो मैप के द्वारा समझाने वाला था मैप के माध्यम से समझाया गया। जैसे नदियाँ थी वो डायग्राम से समझने वाली थी, तो उनको डायग्राम से समझाया गया। पूरी दाई बाई कौन सा बांध है, कौन सा जलप्रपात है, हर तरह से राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को भी अच्छे से समझा गया। कितनी सीमाएं हैं, कौन सा राज्य के साथ कितनी सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, नवीनतम जिलों के अनुसार, नवीनतम यानी 41 जिलों के अनुसार प्रत्येक क्वेश्चन आपको करवाए गए। फिर हमने भारत के भूगोल की थी, तो भारत के भूगोल के हमने 5 टॉपिक कर लिए। 5 टॉपिक थे आपके, 5 टॉपिक कवर कर चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका पहला ही टॉपिक है, जो आपकी भारत की जो भौगोलिक विशेषता है, वहाँ से आपका क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन आपका मानसून तंत्र से आता है, एक क्वेश्चन आपका अफवाह तंत्र से आता है, एक क्वेश्चन वनस्पति से आता है, और एक क्वेश्चन आपका ऊर्जा संसाधन से आने की संभावना होती है। तो ये आपके 5 टॉपिक थे। तो 5 टॉपिकों को बहुत ही शानदार तरीके से आपको करवाया गया था। फिर हमने स्टार्ट कर दी थी आपकी विश्व ज्योग्राफी। विश्व ज्योग्राफी में हमने एक टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है, आपका महाद्वीप। और महाद्वीप की कम से कम हमने 260 यानी 266 क्वेश्चन किए हमने। 266 क्वेश्चन यानी वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं। महाद्वीप को बताऊं, विश्व ज्योग्राफी में आपकी सेकंड ग्रेड की बात करें तो यहाँ पर आपके ज़्यादातर रिपीट क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट क्वेश्चन होते हैं, सीधे डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर एनालिसिस करवाए गए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट करवाए गए। 2011 से लेकर 2023-24 तक जो आपकी संस्कृत विभाग की एग्जाम हुई थी वो आपकी कंप्लीट करवा दी गई। वहाँ तक के क्वेश्चन जितने आपकी विश्व ज्योग्राफी पूछे गए थे महाद्वीप से संबंधित, वो आपको करवा दिए गए। इसके साथ साथ जो अन्य एग्जाम हैं, चाहे RS परी हो, चाहे AO हो, चाहे और हो, आरपीएस की जो आपकी शायद स्वास्थ्य विभाग की एग्जाम हुई थी, उनमें जो न्यूनतम पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन पूछे गए वो भी करवा दिए गए। चाहे आरपीएससी की जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई वो भी आपको क्वेश्चन करवाए गए। चाहे लाइब्रेरियन की एग्जाम हुई, चाहे RSSB अधीनस्थ बोर्ड करवाता है थर्ड ग्रेड की, वो और सेकंड ग्रेड की आरपीएससी करवाता है, तो उसकी जो क्वेश्चन नवीनतम आधार पर क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिले। सीधे सीधे क्वेश्चन आपको करवाए गए। आज हम स्टार्ट करें आपका दूसरा टॉपिक, और दूसरा टॉपिक आपका है महासागर। और महासागर भी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आता है। या तो महासागर का नाम पूछता है, आपका नाम यानी जैसे उपनाम पूछ लेता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्षेत्रफल में क्रम पूछ लेता है, क्षेत्रफल में क्रम पूछ लेता है, ठीक है। इसके अलावा उनकी भौगोलिक स्थिति पूछ लेता है, यानी कौन से महाद्वीपों के बीच कौन सा महासागर स्थित है, यानी भौगोलिक स्थिति पूछ लेता है क्वेश्चन, भौगोलिक स्थिति। इसके अलावा जो कुछ आपके जो कोट वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके महाद्वीपों की वगैरह, महासागर किनारे पर कौन से सागर स्थित है, वो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपके एक क्वेश्चन आता है आपका जो खाई है, खाइयों का क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से महासागर में कौन सी खाई है, ठीक है। और 5 की महासागरों की बात करें, आज तक ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए ऊपर वाले आपके सबसे बड़े प्रशांत से पूछा गया क्वेश्चन, अटलांटिक से सर्वाधिक क्वेश्चन आए आपके सेकंड ग्रेड में, इसके अलावा आपके हिंद से। ये 3 महासागरों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए। टोटल कितने आपके 5 हैं, तो इन सभी 5 को हम पढ़ेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन करेंगे। इतने जिस क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन में व्याख्या मिलेगी। जैसे प्रशांत महासागर आ गया तो प्रशांत महासागर के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए वो हम कर लेंगे साथ साथ, उनकी व्याख्या के साथ साथ ऐसे करेंगे ताकि हमारे 200-250 क्वेश्चन जितने दे रखे वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज महासागर, और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, आराम से मैप भी बनाने की कोशिश करेंगे। यदि मैप से समझाना हुआ तो मैप भी वहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो चीज़ें आपको याद करनी होगी वो चीज़ें भी मैं साथ साथ बता दूंगा, और कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ साथ आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर देने, कम से कम आज 100 के लगभग क्वेश्चन करने का प्लान है। तो देखते हैं 1 घंटे में, 1-1.5 घंटे में कितने क्वेश्चन होते हैं, उस हिसाब से हम आज शुरुआत करते हैं। तो चलो दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आप दूसरी चीज़, मैंने जो आपका कलाम का जो टेस्ट एनालिसिस करवाया था, माइनर टेस्ट 9 है, 8-9 ऐसे है आपकी
8, 9 या 10 में महासागर आपके, ठीक है। और वो पेपर देख लेना, वो नवीनतम क्वेश्चन थे सभी के सभी, तो उन पेपरों को पूरी तरह से अच्छे से आपको महासागर समझाया गया, पांचों महासागरों का बहुत ही शानदार तरीके से विश्लेषण किया गया है। यदि नवीनतम क्वेश्चन देखना चाहो तो वहाँ पर वैसे देख सकते हो, क्योंकि अपनी आरपीएससी ने जो कलाम ने आरपीएससी जो नवीन पेपर हुए वहाँ से क्वेश्चन दिए हैं आपको, सीधे सीधे जो अभी आपके पेपर हुए वहीं से दिए। जैसे आपकी ज्योग्राफी का पेपर हुआ था तो फर्स्ट ग्रेड का, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके माइनर टेस्ट में, क्योंकि नवीनतम एग्जाम हुआ है तो वो क्वेश्चन सीधे सीधे आपने टेस्ट में दे देगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखना चाहिए और देख लेना। बाकी आप पेपर भी देख सकते हो, वीडियो नहीं देखते तो आपको कहीं ना कहीं पेपर मिला होगा, ऑफलाइन आपने ज्वाइन किए तो आपके पास पेपर होगा, तो उन क्वेश्चनों को अच्छे से देखना और अच्छे से समझना। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, बताओ भाई। पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखो आपको, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर है, हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है। सबसे इजी क्वेश्चन आपका यही आता है, ठीक है। बात करते हैं हम, देखो सबसे पहले तो हम कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो महासागर आपने बताया था आपको प्रशांत महासागर। कौन सा आपका? प्रशांत महासागर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वही टेस्ट था आपका कलाम का माइनर टेस्ट 9, जिसमें लगभग 800 बंदे पास हुए थे आपके, 800 के लगभग पास हुए थे आपके माइनर टेस्ट 9, जिसमें आपके महासागर टॉपिक था, ठीक है। नवीनतम क्वेश्चन थे सभी के सभी, और जिसमें महासागर का टॉपिक था, और उसकी वजह से माइनर टेस्ट 9 में आपके पास में नहीं हो पाए, क्योंकि उनको सभी को नवीनतम पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन आए नहीं, ठीक है। लगभग 12,000 प्लस दोस्तों ने टेस्ट देते हैं आपके कलाम के अंदर, 12,000 प्लस दोस्तों ने टेस्ट दिया था और पास हुए थे मात्र 800, क्योंकि उनकी तैयारी ये नहीं है। कुछ आपके क्योंकि मनोविज्ञान के क्वेश्चन थे बहुत ही अच्छे लेवल के, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में जो क्वेश्चन आपके आए हैं मनोविज्ञान के, वो क्वेश्चन आपको दिए गए थे, जो नवीनतम पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट ग्रेड की जो मनोविज्ञान का पेपर होता है वहाँ से क्वेश्चन आपको उठाए गए, जो कि आपके टॉपिक संबंधित था। तो उसकी वजह से साथ साथ आपके महासागर का टॉपिक था, तो वहाँ के भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ गए ज्योग्राफी के। तो इसकी वजह से बहुत से दोस्तों को इस पर प्रभाव देखने को पड़ा। यदि उन्होंने नहीं समझा पेपर तो उनको समझना चाहिए। माइनर टेस्ट 9 किस प्रकार क्वेश्चन है आप देख लेना कलाम का। बाकी देखो, बात करते, देखो हम विश्व के महासागर की बात की थी, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बता देता हूँ, देखो विश्व में कुल कितने महासागर आपके, विश्व में बात करें, विश्व में कुल महासागर कितने आपके, तो कुल सर आपने बताया था 5 महासागर हैं। कितने महासागर आपके? 5 महासागर है, जो कितने क्षेत्र भाग पर फैले हुए आपके? 71% भाग पर फैले हुए हैं। कितने भाग पर? 71% भाग पर फैले हुए हैं। यदि सर क्षेत्रफल आ जाए तो क्षेत्रफल कितना बताना है, तो क्षेत्रफल बताना आपको 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना बताना आपको? 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर आपको क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। 5 महासागरों का क्रम देखें हम क्षेत्रफल के आधार पर, क्रम की बात करें तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा आता है? अभी आपका क्वेश्चन आया प्रशांत महासागर। कौन सा आपका? प्रशांत महासागर है। और लगभग कितना है? लगभग जो 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, इसका लगभग आधा तो यही है, 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग 1/2 भाग के समथिंग है, करोड़ वर्ग किलोमीटर की बात करता हूँ। दूसरा कौन सा आता है सर? दूसरा आता है आपका अटलांटिक। कौन सा आता है भाई? अटलांटिक आता है। और अटलांटिक कितना आपका? इसका प्रशांत का आधा कौन है आपका? अटलांटिक है। प्रशांत का आधा कौन है आपका? अटलांटिक। ये याद करने का तरीका है, देखो कुल क्षेत्रफल 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर, फिर प्रशांत 36 का आधा, लगभग आधा 16.5 करोड़, और फिर प्रशांत का अटलांटिक कितना है? 8.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तीसरा कौन सा था भाई? तीसरा था आपका हिंद महासागर, अपना हिंद महासागर, हिंद ओशियन बोलते हैं इसको। हिंद महासागर की बात करें तो ये आपका है 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर। कितना आपका? 7.3 वर्ग किलोमीटर। और फिर चौथे स्थान पर आता है आपका दक्षिणी महासागर। कौन सा आता है आपका? दक्षिणी महासागर, अंटार्कटिका की तरफ है आपका। अंटार्कटिका की तरफ कौन सा आपका? दक्षिणी महासागर। यदि महाद्वीप अच्छे से समझे तो इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। कितना है भाई? 2 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 5वें नंबर पर और सबसे छोटा महाद्वीप और सबसे कम गहरा महाद्वीप कौन सा आपका? आर्कटिक महासागर। लगभग 800 मीटर की समथिंग इसकी गहराई है, आर्कटिक महासागर। इसका कितना क्षेत्रफल? 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। तो ये 5 महासागर है। और अपने क्रम भी देख लेना, चाहे बड़े से छोटा पूछे, चाहे छोटे से अवरोही पूछे, चाहे आरोही पूछे, दोनों क्रम में आपको यहीं से मिलेगा। एक क्वेश्चन यदि इंपॉर्टेंट, यदि सीधा क्वेश्चन पूछता है तो ये क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा आपके सेकंड ग्रेड के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4। और मैंने बता दिया विश्व की कुल 5 महासागर है, 71% भाग पर फैले हुए हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैले हुए हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा आपका? प्रशांत महासागर, फिर कौन सा? अटलांटिक महासागर, फिर कौन सा? हिंद महासागर, फिर कौन सा आपका? दक्षिणी महासागर, और पांचवा आपका आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागर है और इन्हीं से इर्द गिर्द आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अभी मैंने बताया सबसे छोटा महासागर कौन सा है? प्रशांत तो सबसे बड़ा है,
तो सबसे बड़ा 1 नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आपका ये आता है, 3 नंबर पर ये आता है, 4 नंबर पर आपका दक्षिण आता है, फिर 5 नंबर पर ये आता है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा आपका? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर का यदि उपनाम पूछ ले तो उपनाम क्या हुआ इसका? छिपा हुआ महासागर ही बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं आपके? छिपता हुआ महासागर भी बोला जाता है इसको, ठीक है। क्योंकि अधिकांश भाग किससे ढका हुआ आपका? अधिकांश भाग बर्फ से ढका हुआ। अधिकांश भाग पर क्या है आपकी? बर्फ है। क्योंकि देखो ये उत्तर की तरफ है, इधर आपका अमेरिका आ जाता है, ठीक है, इधर आपका अंटार्कटिका, इधर प्रशांत, और इधर आपका फैला हुआ आपका कौन सा? आर्कटिक महासागर, ठीक है। आपके ग्रीनलैंड के आसपास जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना आपका, नदी द्वीप तो आपका माजुली है, सॉरी, सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा आपका? ग्रीनलैंड, वहाँ के आसपास में फैला हुआ महासागर कौन सा आपका? आर्कटिक महासागर है। सबसे कम गहराई वाला महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। सबसे कम गहराई वाला, ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, सबसे कम गहराई वाला महासागर कौन सा आपका? आर्कटिक महासागर। याद कर लेना ये क्वेश्चन, सीधे फैक्ट आपके आंसर देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखो आपका, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर बोला जाता है? अभी देखा हमने, प्रशांत को बोला जाता है, नहीं, प्रशांत को क्या बोला जाता है आपका? शांत महासागर बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका? शांत महासागर। अटलांटिक को क्या बोला जाता है आपका? अंध महासागर बोला जाता है। सर आपने बताया अंध महासागर बोला जाता है, तो ठीक है भाई, अंध महासागर बोला जाता है। हिंद महासागर को क्या बोला जाता है? याद है क्या आपको हिंद महासागर को? बताओ भाई क्या बोला जाता है हिंद को? गर्म सागर बोला जाता है। तो गर्म सागर तो मुझे याद है, गर्म सागर बोला जाता है इसको। और एक वो समस्याग्रस्त महासागर भी बोला जाता है। आर्कटिक महासागर आपको छिपता हुआ महासागर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल वृत्ति है? किस महासागर की भाई प्रवाल वृत्ति प्रमुख विशेषता? तो ये आपके कलाम में आपका आया था, ग्रेट बैरियर रीफ का क्वेश्चन आया था, जहाँ पर आपको मैंने अच्छे से समझाया था। अटलांटिक महासागर में है, प्रशांत में है, हिंद महासागर में है, आर्कटिक महासागर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर में स्थित है। क्यों बताया मैंने? देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन समझा था, आपका ग्रेट बैरियर रीफ, हिंदी में बात करें तो महान अवरोधक भित्ति, क्या बोलते हैं इसको? महान अवरोधक भित्ति बोलते हैं इसको, ठीक है। जो किससे निर्मित है? आपकी प्रवाल भित्ति से, यानी विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है आपकी? विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति कौन सी है आपकी? ग्रेट बैरियर रीफ ही है विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति, तो प्रवाल भित्ति की बात करें तो कौन सी आपकी? ग्रेट बैरियर रीफ। और इसी के कारण कहाँ पर पाई जाती है, या कहाँ पर स्थित है? आपकी प्रशांत महासागर स्थित है। वो भी आपके कौन सी प्रशांत महासागर में? आपके बात करें तो आपके पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि कौन से महासागर में स्थित है? आपके पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया था वापिस, उसको पूछा गया था आपका ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। कौन सी आपकी? ग्रेट बैरियर रीफ। तो कौन से प्रशांत महासागर में? आपके पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ये क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। इसके बाद ये पूछा जा चुका है, और विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके अलावा आपका इसी में बात करें इसी वजह से तो क्या बोलते हैं आपको? बात करें पानी का बगीचा बोला जाता है इसको, पानी का बगीचा। उपनाम की बात करें तो पानी का बगीचा बोला जाता है। दूसरी बात करें तो इसकी लंबाई पूछी जा चुकी है, आपकी लंबाई कूट आया था उसमें लंबाई वगैरह सब पूछी जा चुकी है। तो 2000 किलोमीटर की समथिंग है। कौन से सागर में स्थित है? सागर का नाम आ जाए तो आपका कोरल सागर। कौन सा सागर है आपका? कोरल सागर। सभी चीज़ें आपको समझाई हुई है वहाँ पर, एक बार और समझा दिया है यहाँ पर। तो देखो सभी याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 5वां बात करते हैं, विश्व के 4 सबसे महासागरों में कौन सा शामिल नहीं है? देखो प्रशांत सबसे बड़ा महासागर है, फिर आपका अटलांटिक महासागर देखा हमने, फिर तीसरे हिंद महासागर देखा, फिर आपका आर्कटिक महासागर देखा। कौन सा देखा हमने? आर्कटिक महासागर देखा। और नवीनतम की बात करें तो कौन सा था आपका? ये आपका 5 नंबर आता है आर्कटिक, तो इससे पहले आपका दक्षिणी महासागर आता है। 4 नंबर कौन सा आता है आपका? दक्षिणी महासागर आता है, जो अंटार्कटिका की चारों तरफ है। लेकिन इसमें देखो भूमध्य सागर का नाम देखा क्या? नहीं है। भूमध्य सागर का एक क्वेश्चन आया था आपके संकेत में, किसका अवशेष है ये? तो अवशेष है सर आपने बताया था, यह अवशेष आपका टेट्रिस सागर का। किसका अवशेष है? जो टेट्रिस सागर का अवशेष है। जहाँ बात करें हम भारत की बात करें, जहाँ पर वर्तमान में थार का मरुस्थल है, वहाँ पर भी कौन सा महासागर था आपका? टेट्रिस महासागर था। और ये आपके भूमध्य सागर है, वो भी आपके किसका अवशेष बताया जाता है? आपके टेट्रिस सागर का अवशेष, महासागर का अवशेष बताया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि भूमध्य सागर किस महासागर की
किनारे स्थित है? किस महासागर के किनारे स्थित है? किस महासागर के किनारे स्थित है? महासागर के किनारे स्थित है, किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन आपका सेकंड में पूछा जा चुका है। तो ये है आपका अटलांटिक महासागर। देखो अटलांटिक महासागर की बात करें, छोटा सा बनाए हम। यहाँ पर देखो इधर आपका यूरोप वगैरह है, ठीक है, और इधर कौन सा आपका, इधर कौन सा आपका, इधर आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है, और नीचे आपका दक्षिणी अमेरिका, और इधर आपका ऊपर तो यूरोप आ गया, नीचे आपका अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ बीच में ऐसा आकार में कौन सा फैला हुआ आपका अटलांटिक महासागर फैला गया है। और यहाँ पर आपका इस किनारे पर आप ऊपर यूरोप के अंदर आपका कौन सा भूमध्य सागर, ठीक है, आपने देखा होगा। ये जो आपके पश्चिमी विक्षोभ आते हैं वो कहाँ से उठ के आते हैं? आपके भूमध्य सागर से होते हैं, जो आपकी मावठ की वर्षा करते हैं राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, ठीक है, जिसको स्थानीय भाषा में मावठ के नाम से जाना जाता है। और फिर आपके कैश्मीर सागर वहाँ से आर्द्रता ग्रहण करते हैं, अफगानिस्तान से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। तो ये अभी साथ साथ ऐसे याद होना चाहिए आपको। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप कनेक्ट करोगे ना, तो आपको जीके बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से याद होगा और बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसको समुद्रों का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? सबसे गहरा बिंदु किस को माना जाता है? देखो आपको टोंगा खाई है, मेरियाना खाई है, फिलीपीन खाई है या केरमा डे खाई है? तो कौन सी, हम बार बार एक क्वेश्चन आपको सिंगल पूछा गया है, मेरियाना खाई। कौन से महासागर में स्थित है? आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन से में? आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। चलो सर प्रशांत महासागर में तो स्थित है। और ये क्वेश्चन तो आपका सीधा सीधा पूछे कि कौन सी महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। वही बात करें आपकी, ये से पूछ ले तो कौन सी आपके पश्चिमी प्रशांत में स्थित है? कौन सी में? आपकी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। और यहीं पर एक सबसे गहरी खाई है विश्व की, इस मेरियाना गर्त में सबसे गहरी खाई है, जो गहरी खाई है मेरियाना गर्त, इसका गहरा बिंदु कौन सा आपका? गहरा बिंदु का नाम क्या आपका, जो बार बार पूछा जाता है, वो आपका चैलेंजर गर्त। कौन सा आपका? चैलेंजर गर्त। तो चैलेंजर का गर्त आता है, एक चैलेंजर पठार आता है। चैलेंजर पठार कौन सी में? आपके चैलेंजर पठार है आपके अटलांटिक महासागर में, और चैलेंजर गर्त कहाँ पर? आपके प्रशांत महासागर में। दोनों चीज़ें को कंफ्यूज मत होना, दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। तो इसमें याद रखना, जो चैलेंजर का पठार है वो कौन सी में आता है? आपका अटलांटिक महासागर में, और चैलेंजर गर्त है वो कहाँ पर आता है? आपका प्रशांत महासागर में। और इसकी पूछे गहराई पूछे तो कितनी आपकी? 11,034 मीटर, ठीक है, 11,034 मीटर इसकी गहराई है, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्वेश्चन आपके देखने को मिल चुकी है आपके सेकंड ग्रेड के अंदर। टोंगा खाई, और वैसे बात करें देश का नाम पूछ ले तो ये आपके फिलीपींस के निकट है। किसके निकट? आपके फिलीपींस के निकट है, फिलीपींस के निकट। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें याद करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। टोंगा खाई ये भी आपकी प्रशांत, ये बाकी सभी फिलीपीन खाई, ये आपकी कैरेबियाई खाई, सभी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7। अभी मैंने बताया क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम क्या है। मैंने क्या बताया? सबसे कुल क्षेत्रफल कितना आपका, ऐसे क्षेत्रफल याद करिए महासागरों का, तो कुल क्षेत्रफल मैंने बताया कि 32 करोड़ वर्ग किलोमीटर बताया सर आपने। मैंने क्या बताया? 32 करोड़। इससे लगभग आधा आपका 16.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर कौन सा आपका? प्रशांत। तो सबसे बड़ा कौन सा आपका? प्रशांत, ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रशांत आ गया। फिर आपका कौन सा बताया मैंने? 8.2 अटलांटिक। कौन सा बताया मैंने? अटलांटिक। पहला कौन सा बताया मैंने? प्रशांत बताया। दूसरा कौन सा? अटलांटिक। कौन सा बताया भाई? अटलांटिक बताया। तो अटलांटिक बोल सकते हैं, या अटलांटिक का उपनाम दिया हुआ है यहाँ पर देखो, अंत महासागर। अटलांटिक को क्या बोलते हैं? अंत महासागर, ठीक है, इसे थोड़ा थोड़ा याद रखना, अंत महासागर। 3 नंबर में मैंने 7.2 बताया था, कौन सा आपका? हिंद, जो अपने भारत के नीचे स्थित है, हिंद महासागर। इंडियन ओशियन की बात करें तो आपका हिंद महासागर आ जाएगा। फिर 4 नंबर पर मैंने बताया था सबसे पहले दक्षिणी महासागर। कौन सा आपका? दक्षिणी महासागर, लगभग 2 करोड़ था। और इसके बाद में मैंने लास्ट 500 बताया था मैंने आर्टिक महासागर। कौन सा बताया था मैंने? आर्टिक महासागर बताया था, लगभग 1.5 करोड़। देखो आप कौन सा हो जाएगा क्रम, तो फिर हिंद महासागर, फिर लास्ट में आर्टिक महासागर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको सभी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, तो महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर है। सर्वाधिक गहराई मीटर कितनी है आपकी? बताओ भाई। अभी मैंने देखा महासागर में कौन सी आपकी? 11,034 मीटर। 11,034 मीटर देखा, किसकी देखी थी हमने? चैलेंजर गर्त की। किसकी देखी थी हमने? चैलेंजर गर्त की। कहाँ पर स्थित है आपकी? कौन सी खाई में स्थित है आपकी?
मेरियाना खाई में स्थित है। कौन सी खाई में आपकी? मेरियाना खाई में। देखो ये सभी क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैं सभी की व्याख्या इसलिए थोड़ी थोड़ी कर रहा हूँ ताकि सभी क्वेश्चन के साथ साथ उनकी व्याख्या हो जाए। चैलेंजर गर्त है कौन से महासागर में स्थित है? आपके पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन से में? आपके पश्चिमी प्रशांत महासागर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका। प्रशांत महासागर को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो प्रशांत महासागर को हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, साथ साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो साथ साथ करते रहेंगे, है ना। प्रशांत महासागर की बात करें तो कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल मैंने अभी बता दिया आपको, बार बार बता रहा हूँ, 16.2 करोड़ था, लगभग 16.2 या 5 करोड़ था, 16.5 करोड़, ठीक है। ये था आपका क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। जो संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल की बात करें तो कितना भाग था आपका? 1/2 भाग। और संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल जिसमें आपके महाद्वीप भी शामिल हो और महासागर में, संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना है? संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं सिंह ग्रेड में। तो ये आपका 1/3 भाग, कितना भाई? 1/3 भाग। इसकी आकृति कैसी है आपकी? आकृति सर आपने बताया त्रिभुजाकार। कैसी है आपकी? त्रिभुजाकार। तो प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार, ठीक है। ये आपके उत्तर में तो कैसा है? सकड़ा, और दक्षिण में कैसे? चौड़ा। ये पूछा जा सकता है। और इसके बात करें उपनाम की बात करें तो इसको किस नाम जाना जाता है? आपका शांत महासागर के नाम जाना जाता है। किसके? आपके शांत महासागर के नाम से इसको जाना जाता है, आपके प्रशांत महासागर को, ठीक है। इसकी लगभग बात करें हम, औसत गहराई की बात करें, इसकी औसत गहराई की बात करें तो औसत गहराई कितनी है इस महासागर की? प्रशांत महासागर की लगभग 4200 मीटर है। कितनी है अपनी? लगभग 4200 मीटर है, ठीक है दोस्तों। और देखो आप इस महासागर में हम पठार की बात करें, किसके? हम पठार की बात करें प्रशांत महासागर में तो कौन सा पठार है आपका? अल्ब्रास का पठार कौन से महासागर में स्थित है? आपके प्रशांत महासागर में स्थित है अल्ब्रास का पठार। याद करना, ये क्वेश्चन आपके सभी पूछे जा चुके हैं आपके सेकंड ग्रेड में। सीधे सीधे फैक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको सभी को पता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। महासागर की औसत गहराई कितनी है? 3800 मीटर। कितनी आपकी? 3800 मीटर है महासागर की औसत गहराई। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 10। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मगन तट किस महासागर में स्थित है? सबसे पहले तो याद होना चाहिए महाद्वीपीय मगन तट किसको बोलते हैं? महाद्वीपीय मगन तट किसको बोलते हैं, याद होना चाहिए आपको। तो महाद्वीपीय मगन तट की बात करें, शेल्फ आ सकता है, महाद्वीपीय शेल्फ आ सकता है, या महाद्वीपीय छजा आ सकता है। उपनाम की बात करें, महाद्वीपीय छजा आ सकता है। किसे बोलते हैं? देखो महासागर की तरफ चलते हैं ना, महासागर की तरफ चलने पर सबसे पहला भाग आता है, उस भाग को क्या बोलते हैं? पहले भाग को मगन तट के नाम से जाना जाता है। पहला भाग है उसे क्या बोलते हैं? आपके मगन तट बोला जाता है, मगन तट बोला जाता है। और इसकी ये पूछी जाती है, आपकी ढाल पूछी जाती है। तो सामान्यतः ढाल की बात करें तो वो होती है आपकी 1 डिग्री। और अधिकतम कितनी होती है आपकी? अधिकतम की बात करें तो 3 डिग्री। कितनी होती है भाई आपकी? 3 डिग्री आपकी अधिकतम ढाल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पूछा है, देखो यहाँ पर देखो आपका जो प्रशांत महासागर और हिंद है, इसका तो क्या है? आपका सकड़ा है। जो मगध तट है वो कैसा? आपका सकड़ा है, ठीक है। प्रशांत और हिंद महासागर का तो सकड़ा है, ठीक है। अटलांटिका इनसे चौड़ा है, अटलांटिका थोड़ा चौड़ा है। अटलांटिक महासागर का जो महाद्वीपीय मगध तट है वो कैसा? आपका चौड़ा। और सर्वाधिक चौड़े की बात करें तो वो किसका? आपका आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर का क्यों है? आर्कटिक महासागर का क्योंकि ये ध्रुवीय क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? आपके ध्रुवीय क्षेत्र में। और ध्रुवीय क्षेत्र में जो मगन तट है वो प्राय कैसे पाए जाते हैं? आपके चौड़े पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको याद होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो प्रशांत और हिंद का तो कैसा बताया मैंने? सकड़ा बताया सर, तो इसका तो सर्वाधिक नहीं हो सकता। आर्कटिक का सर्वाधिक चौड़ा बता रहे हो आप, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 क्या आपका? निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता? उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पता होना चाहिए सबसे पहले तो। यह आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप है। कौन सा? आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप। इस तरह से आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है। यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप है। कौन सा? आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी यूएसए महाद्वीप है, ठीक है दोस्त। यहाँ पर देखो बात करें हम इस इधर वाले सागर की बात करें तो ये तो कौन सा? आपका इधर वाला सागर जो आपके इधर अलास्का है, इधर जो आपकी अलास्का, उत्तरी अमेरिका अलास्का वगैरह है, ठीक है। और नीचे यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका भी लिखे हम, छोटा सा बता देता हूँ। इधर नीचे कौन सा? आपका दक्षिण। यहाँ पर कौन सी नहर है? आपकी पनामा नहर। ये आपके दक्षिण इधर वाला भाग है ना, इस वाला कौन सा? आपका प्रशांत महासागर। कौन सा? आपका प्रशांत महासागर।
तो प्रशांत महासागर हो गया। ठीक है, इधर आपका कौन सा देखो यूरोप, यहाँ पर कौन सा आपका, इधर आपका यूरोप महाद्वीप है, ऐसे मैं ऐसे समझा रहा हूँ थोड़ा सा समझने के लिए। नीचे है कौन सा आपका अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सा महासागर है, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सर आपने बताया अटलांटिक महासागर। कौन सा आपका अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर बता दिया सर। और इसमें कैसा है आपकी आकृति, इसके एस अक्षर के समान आकृति है। प्रशांति कैसे आपकी त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार है। इधर से आपका उत्तर में आपका सकड़ा है और नीचे आपके दक्षिण में चौड़ाई आपका त्रिभुजाकार आकृति है। फिर मैंने एक चीज़ बताई थी, यहाँ पर एक चीज़ और बनता है, एक महासागर, दूरी महासागर आपके। इस महासागर का क्या नाम है आपका आर्कटिक महासागर। कौन सा आपका आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। इनको कौन से जोड़ती है आपकी बेरिंग जल संधि जोड़ती है इनको, बेरिंग जल संधि। जल संधि भी है ना आपकी, ये जल संधि भी याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। तो आप देखो यहाँ पर आर्कटिक भी इसको स्पर्श कर रहा है, अटलांटिक भी आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श कर रहा है और प्रशांत भी कर रहा है। तो कौन सा नहीं कर रहा है आपका हिंद महासागर नहीं कर रहा। कौन सा नहीं कर रहा है आपका हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते थे क्वेश्चन नंबर 12 की। निम्न में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप का अवरोधित है। उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप का अवरोधित है कौन सा, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर। तो बताओ भाई 12 में क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, बताओ। देखो प्रशांत होगा नहीं, आर्कटिक होगा नहीं, अटलांटिक होगा, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर होगा। देखो हिंद महासागर कहाँ पर आपके इधर है आपका, जैसे मैं इंडिया मान लो अपना, ये अपना इंडिया है, यहाँ पर कौन सा आपका हिंद महासागर। कौन सा महासागर आपका हिंद महासागर है। ठीक है, यहाँ से हिंद महासागर आ गया। ठीक है, इधर तो फिर आपका अफ्रीका आ जाएगा। कौन सा महाद्वीप आ जाएगा आपका अफ्रीका। यहाँ पर कौन सा आ जाएगा आपका अटलांटिक महासागर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा आपका अटलांटिक आ जाएगा। और यहाँ से ऊपर आपका इधर कौन सा आपका प्रशांत, जो आपके जापान वगैरह है ना प्रशांत। तो हमने तो ये क्या पूछा है आपका एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित होता है। ऊपर कौन सा महाद्वीप है इधर आपका एशिया महाद्वीप ही तो है इधर, ये आपके जापान वगैरह एशिया महाद्वीप के अंदर ही आते हैं। तो कौन सा जगह पर हिंद, और इसके जो हिंद महासागर है वो आपके प्रशांत जो एशिया में अवरोधित होता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप से ये भारत वगैरह किससे में आते हैं आपके एशिया महाद्वीप में तो आती है ना, बांग्लादेश आपका चीन वगैरह। तो यहाँ पर देखो आपका किससे अवरोधित हो रहा है, इधर आपकी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान वगैरह, तो ये सभी आपके एशिया महाद्वीप के देश हैं। तो ये आपके हिंद महासागर यहाँ पर आपका, और हिंद महासागर से अवरोधित किसो हो रही है आपके हिंद महासागर से उत्तर में अवरोधित हो रहा है कौन, हिंद महासागर एशिया महाद्वीप से। सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं देखो 13, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक और एशिया तथा दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है। तो मैंने अभी बताया आपका, जो आपका डायग्राम की बात करें, एक और एशिया और दूसरी ओर पीछे रह गया क्या, चलो दोबारा मान लेते हैं आपका, ये रहा प्रशांत है। ठीक है, यहाँ पर देखो इसी के समझ लेते हैं, यहाँ पर कौन सा जगह आपका जापान वगैरह वो आ जाएंगे। तो ये कौन सा हो गया आपका एशिया। तो कौन सा आ रहा है आपका प्रशांत महासागर आ रहा है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। कौन सा 13 था ना, इनमें से कौन सा महासागर एक और एशिया को होता है, दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है, वो आपका प्रशांत महासागर। कौन सा करता है आपका प्रशांत महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर की बात करें तो इधर तो आपका ये आपके चार महाद्वीपों को छूता है अटलांटिक। जैसे आपके उत्तर में बात करें तो उत्तर में आपके देखो किसको छूता है, आपके उत्तरी अमेरिका और यूरोप को। ठीक है, और दक्षिण में बात करें अटलांटिक महासागर की तो ये आपके दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप को छूता है। किसको, आपको अफ्रीका महाद्वीप को छूता है। ठीक है, इस तरह से आपको याद होना चाहिए, अटलांटिका और प्रशांत और हिंद तो आपको याद ही होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है। पश्चिम में पूछा है आपका, पश्चिम में मतलब कौन सा हो गया आपका, ये इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है। तो पश्चिम में कौन सा आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, तो हमने अभी देखा प्रशांत महासागर। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप देखा था ना हमने, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप था ये आपका। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप इधर तो पश्चिम में आपका, और इधर कौन सा आपका पश्चिमी भाग, और इधर कौन सा आपका पूर्वी भाग। तो पूर्वी भाग में तो कौन सा आपका अटलांटिक, पश्चिम में कौन सा आपका प्रशांत, उत्तर में कौन सा यहाँ पर आर्कटिक है। 3 महासागर के से घिरा हुआ आपका उत्तरी अमेरिका। पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा देख लो, ये क्वेश्चन बार बार आपके रिपीट होते हैं, फैक्ट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका पश्चिमी, यह हो जाएगा। पूर्व में पूछे तो पूर्व में अटलांटिक, और उत्तर में पूछे तो उत्तर में आर्कटिक भी है, अटलांटिक भी आएगा यहाँ पर थोड़ा सा, इधर आपका प्रशांत भी आएगा। बेरिंग जल संधि इनको जोड़ती है। हिंद महासागर आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से सीमा नहीं साझा करता है।
15 देखो, अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर पाई जाती है? अग्निवलय की आपके प्रशांत महासागर में, अटलांटिक में, हिंद में या आर्टिक में? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपकी पाई जाती है आपकी प्रशांत महासागर में। ठीक है, क्यों अग्निवलय क्यों बोला जाता है? इस प्रशांत महासागर में लगभग 75% जो आपकी ज्वालामुखी है वो कैसे आपकी सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसे आपके सक्रिय ज्वालामुखी और कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर की बात करें तो देखो इधर तो आपके जापान वगैरह के पास आते हैं, आपके जापान वगैरह, इधर आपकी बात करें अलास्का, कुछ पश्चिमी तट है, यहाँ पर आपके सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इस तरह से फैली हुई एक पट्टी सी है, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं? आपके रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आपके रिंग ऑफ फायर बोलते हैं अग्निवलय। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अटलांटिक महासागर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर अटलांटिक महासागर की बात करें तो देखो ये आपके विश्व के कुल क्षेत्रफल कितना आपका, जो आपके महासागरीय क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल कितना है इसका? तो कुल क्षेत्रफल सर आपने अभी बताया 8.2 करोड़। कितना बताया मैंने? 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर बताया सर, वो तो बता दिया आपने। तो कुल आपके महासागरीय क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, कितना भाग है आपका? तो महासागरीय क्षेत्रफल की बात करें तो महासागरीय क्षेत्रफल का ये 1/4 भाग है। कितना आपका? 1/4 भाग है। और संपूर्ण पृथ्वी की बात करें, संपूर्ण पृथ्वी आ जाए आपकी, तो संपूर्ण पृथ्वी कितना आपका? 1/5 भाग। कितना भाई? 1/5 भाग है। ठीक है, आकृति पूछे इसकी, आकृति कैसी है इसकी? तो आकृति है इसकी एस अक्षर के समान, अंग्रेजी का जो एस अक्षर है उसके समान इसकी आकृति है। औसत गहराई की बात करें, इसकी, तो औसत गहराई है आपके अटलांटिक महासागर की, वो कितनी आपकी? 3800 मीटर, याद रखना। और वैसे महासागरों की औसत गहराई भी कितनी आपकी? 3800 मीटर, दोनों सेम में है इसकी। ठीक है, वहीं बात करें हम खाइयों की बात करें इसके अंदर, अटलांटिक महासागर में खाइयों की बात करें तो खाइयाँ कौन कौन सी आपकी जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है? सबसे आपका प्यूर्टो रिको खाई, जो अभी संस्कृत विभाग में आया था ना आपका, प्यूर्टो रिको खाई। और कौन सी आपकी? रोमन से खाई, जो बार बार पूछी जाती है आपकी, रोमन से खाई। इनका ये भी पूछा जाता है कौन से में आपके? ये आपके भूमध्य रेखा के ऊपर है आपकी, मध्य अटलांटिक में। ठीक है, रोमन से खाई तो, और आपकी प्यूर्टो रिको खाई का ऊपर आपके ये उत्तरी अटलांटिक में पड़ती है। कौन सी में आपके? उत्तरी अटलांटिक में। और ये आपकी भूमध्य रेखा के नीचे। और एक और कौन सी आपकी तीसरी खाई का नाम क्या आपका? तीसरी खाई का नाम बताइए तो हम साउथ सैंडविच खाई, साउथ सैंडविच खाई। तो यहाँ से बात करें, देखो ये तो कौन सी में आपकी? उत्तरी अटलांटिक में। कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक में। ये कौन सी में आपकी? दक्षिणी अटलांटिक में। आज का क्यूज भी पूछे आपके टेलीग्राम पर तो ये डाला हुआ है। ठीक है, और रोमन से खाई पूछे तो ये भूमध्य रेखा के निकट है। भूमध्य रेखा मतलब विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा, और या विषुवत रेखा भी बोला जाता है इसको। और ये आप बात करें तो आपकी अटलांटिक महासागर से गुजरती है। और अटलांटिक महासागर में ऐसा महासागर है जहाँ पर आपकी भूमध्य रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा देशांतर रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है अटलांटिक महासागर में। ठीक है, ऐसा आपका क्वेश्चन याद होना चाहिए। क्वेश्चन आया था वापस आ जाएगा, वो मेरे दिमाग से निकल गया। कौन सी रेखा थी? देशांतर रेखा का नाम भी था, उसका क्या नाम था? तो देखो आपका क्या हो जाएगा इसका। तो ये थी आपकी अटलांटिक महासागर की प्रमुख विशेषता जो बार बार आपको सीधो देखने को मिलती है। ठीक है, एक पूछा जाता है आपका अटलांटिक महासागर से कटक पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं आपके? कटक पूछे जाते हैं। कौन सा कटक कहाँ पर है? तो कटक की बात करूँ मैं तो देखो दोनों पूछे जाते हैं। अटलांटिक महासागर की कटक की बात करें तो आपका ये पूछा जाता है आपका उत्तरी अटलांटिक। कौन सा आपका? उत्तरी अटलांटिक की बात करूँ तो उत्तरी अटलांटिक में कौन सा कटक है आपका? उसको बोलते हैं आपकी डॉल्फिन कटक। क्या बोलते हैं आपके? डॉल्फिन कटक। और मैंने बात चैलेंजर गर्त बता रहा था, वो दक्षिणी अटलांटिक की बात करूँ, दक्षिणी अटलांटिक में कौन सा कटक है आपका? वो आपका कौन सा भैया? आपका चैलेंजर कटक। और चैलेंजर खाई कौन सी में आपकी? वो आपके प्रशांत महासागर में। दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। देखो दक्षिणी अटलांटिक याद रखना, चैलेंजर कटक आता है। उत्तरी अटलांटिक कौन सा आता है आपका? डॉल्फिन कटक आता है। तो हमने देखो अटलांटिक महासागर पढ़ा। अटलांटिक महासागर में क्या पढ़ा हमने? इसका कुल क्षेत्रफल पढ़ा जो आपकी 8.2 करोड़ वर्ग, जो आपकी कुल दूसरे महासागर है। क्षेत्रफल में बात करें तो दूसरे नंबर का महासागर कौन सा? आपका अटलांटिक महासागर है। कुल इसकी महासागरीय क्षेत्रफल की बात करें तो 1/4 भाग रखता है। और संपूर्ण पृथ्वी कितना भाग रखता है? 1/5 भाग रखता है। ठीक है, इसकी औसत गहराई 3800 मीटर है। प्रमुख खाइयों की बात करें तो रोमन से खाई आपकी भूमध्य रेखा के निकट है, प्यूर्टो रिको खाई आपकी उत्तरी अटलांटिक में पड़ती है, और साउथ सैंडविच खाई आपकी दक्षिणी अटलांटिक में पड़ती है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा? कटक पढ़े, जो आपकी डॉल्फिन कटक है वो आपकी उत्तरी अटलांटिक में, और चैलेंजर कटक कौन सी आपके? दक्षिणी अटलांटिक में। राइट आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो बात करें पठार की बात करें तो टेलीग्राफ का पठार है। कौन सा आपका? टेलीग्राफ का पठार, जो आपके यूरोप और इनके बीच में जो आपकी 1800 कुछ में जो पहले टेलीग्राफ की जो केबल बिछाई गई थी, उसके कारण उसका नाम क्या पड़ गया आपका? बहुत सारी केबलें जुड़ी हुई है,
एक दूसरे से उन केबलों को क्या बोला जाता है, आपका पठार बोला जाता है। 16 देखो, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है, अभी मैंने बताई, तो प्यूर्टो रिको खाई बताई थी ना अभी मैंने, कौन सा बताई थी, प्यूर्टो रिको खाई बताई थी। और कौन से में स्थित है प्यूर्टो रिको खाई, उत्तरी अटलांटिक में। कौन से में, आपके उत्तरी अटलांटिक में, उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। वही बात करें, देखो हम बात करें मेरियाना ट्रेंच, ये आपके कहाँ पर, आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। और सुंडा और जावा दोनों कहाँ पर, आपके हिंद महासागर में स्थित है। देखो दोनों याद कर लेना, हिंद महासागर में, हिंद महासागर में स्थित है। तो तीनों महासागरों की जो बड़े बड़े महासागर है, तीनों की खाइयाँ यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा आपके उत्तरी अटलांटिक में रोमेंस से आती है, रोमेंस से खाई आती है। रोमेंस के अलावा आपकी साउथ सैंडविच खाई आती है। कौन सी आपकी, साउथ सैंडविच खाई, सैंडविच खाई। एक हिंद महासागर और पढ़ना में है ना, बाकी देखो दो तो पढ़ चुके हैं। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है, मैंने अभी बताया था, पीछे पीछे क्वेश्चन आया था। टेट्रिस महासागर किसका माना जाता है, आपका टेट्रिस महासागर का। और किसके किनारे स्थित है, आपके अटलांटिक महासागर की किनारे स्थित है वर्तमान में भूमध्य सागर, यूरोप के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो 18, निम्नलिखित में से सबसे गहरा महासागर कौन सा है, मैंने बताया था सबसे गहरा महासागर कौन सा, आपका प्रशांत है क्या, प्रशांत आपका सर्वाधिक गहरा है, सर्वाधिक गहरा, सर्वाधिक गहरा। कितने बताए थे मैंने, इसकी बात करें 18 में, तो ये आपकी 4200 मीटर बताई थी ना गहराई, कितनी, 4200 मीटर, ठीक है। अटलांटिक की बात करें तो मैंने 3800 मीटर बताई आपको अभी, 3800 मीटर इसकी गहराई बताइए। आर्टिक की बात करें तो, आर्टिक की बात करें तो कितनी अभी, ये आर्टिक की बात करें तो 987 मीटर है, 900 सबसे न्यूनतम। तो सर हिंद बच के आपका, हिंद की लगभग 4000 है, कितनी आपकी 4000 मीटर गहराई है हिंद की, ठीक है। औसत गहराई की बात करें, और देखो महाद्वीपों की औसत गहराई की बात करें, सॉरी महासागरों की औसत गहराई की बात करें, महासागरों की औसत गहराई वो कितनी है आपकी, 3800 मीटर, कितनी आपकी 3800 मीटर। ये चारों पांचों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सबसे कम पूछा ना, सबसे कम आपका आर्टिक महासागर है, कितना आपका 987 मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग, सर्वाधिक ट्रेड किस महासागर से होता है, इसे बिग ट्रंक रूट भी बोला जाता है, आपका बिग ट्रंक रूट बोला जाता है इसको। अन्य नाम की बात करें तो हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, या आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। और विश्व का बात करें तो विश्व की 1/4 व्यापार इसी से होता है, आपका विश्व का 1/4 व्यापार इसी मार्ग से होता है, व्यापार इसी मार्ग से होता है, इसी मार्ग से होता है, ठीक है, इसी मार्ग से होता है। कितना, 1/4, ठीक है। राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, बरमुडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है। जो ये क्वेश्चन बार बार आता है आपका, बरमुडा त्रिभुज। बरमुडा त्रिभुज की बात करें तो ये आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में, कौन से में आगे, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। बात करें तो कौन सी में आपके, जैसे आपके द्वीपों की बात करें तो आपके जो आपका फ्लोरिडा, फ्लोरिडो, प्यूर्टो जो आपके उत्तरी अटलांटिक की सबसे गहरी खाई है, कौन सी आपकी, प्यूर्टो, ठीक है। वह बरमुडा द्वीप, बरमुडा द्वीप के बीच स्थित है, 3 द्वीपों के बीच स्थित है, ये आपकी बीच स्थित है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बरमुडा त्रिकोण। यहाँ पर आपके जो जहाज है उनके आपके टकराव होती रहती है, घटनाएं, क्योंकि यहाँ पर धुंध होती है, यहाँ पर धुंध कैसे होती है, जो आपकी ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं दोनों मिलती है ना, तो यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम और एक दूसरी कौन सी होती है आपकी ठंडी धारा, एल्बाडोस कौन सी थे, उससे जो धाराएं मिलती है आपकी, उन धाराओं के कारण यहाँ पर धुंध की स्थिति हो जाती है, और नाव जो आपकी मछली उत्पादन वगैरह जो नाव वगैरह है उनका एक्सटेंड होता रहता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21, समुद्र पृथ्वी का सतह का लगभग कितने गहरे हुए, तो मैंने 71% बताया था, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 70%, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, सारगेसो सागर अवस्थित है। देखो सारगेसो सागर किसको बोला जाता है, जो आपका प्रशांत महासागर है ना, प्रशांत महासागर, इस प्रशांत महासागर को क्या बोला जाता है, आपका शांत महासागर बोला जाता है। कैसा बोला जाता है, आपका शांत महासागर, शांत महासागर बोला जाता है। यहाँ पर प्रशांत महासागर में क्या होता है, आपका कुछ समुद्र, सॉरी प्रशांत को क्या बोलता है, शांत महासागर। इसके अलावा देखो उत्तरी अटलांटिक महासागर में ना, इसको शांत बोला जाता है, क्यों बताया मैंने, इसलिए बताया कि प्रशांत को शांत बोला जाता है। इसी प्रकार एक शांत और आपका उत्तरी अटलांटिक की बात करें तो यहाँ पर एक स्थान है, जैसे आपके उत्तरी अटलांटिक में जो सारगेसो सागर है, वहाँ पर क्या होता है, आपका जो समुद्र जल है ना, वो समुद्र जल कैसा, आपका समुद्र जल है वो कैसा आपका स्थिर है,
कैसा आपका स्थिर है, और स्थिर होने के कारण यहाँ पर एक वनस्पति विकसित हो गई, वनस्पति विकसित हो गई, उसका क्या जैसे आपकी शैवाल, शैवाल है वो विकसित हो गया, वो विकसित हो गया यानी ग्रीन ग्रीन ऐसा दिखता है कि ये एक महाद्वीप है एक तरह से, मतलब भूमि है यहाँ पर, और ये नहीं पता होता है कि नीचे वो समुद्र है, क्योंकि स्थिर है उस शैवाल नाम की वनस्पति वहाँ पर इतनी फैल गई, उससे इस शैवाल वाले सागर को क्या बोलते हैं आपके, शैवाल की बात करें तो इनको सारगेसो शैवाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपके, सारगेसो शैवाल बोलते हैं, और सारगेसो शैवालों से बने सागर को क्या बोलते हैं आपके, सारगेसो सागर बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपके, सारगेसो सागर। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि यहाँ पर समुद्र का जल कैसे स्थिर, और मैंने शांत क्यों बताया, कभी आप सोच लेते हो कि शांत महासागर जो स्थिर होता है उसको बोलते हैं, यहाँ पर चहल पहल कम होती है, इसलिए दोनों चीज़ें समझाना जरूरी था यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो समुद्र का जल क्या हो जाता है आपका, स्थिर हो जाता है, स्थिर होने के कारण यहाँ पर जो शैवाल जैसे वनस्पति है वो पनप गई यहाँ पर, यानी सब हरा हरा सा दिखता है, यानी ऐसा लगता है कि हम एक महाद्वीप पर है, लेकिन वो महाद्वीप नहीं है, वास्तव में कैसा आपका एक सागर है, और उस सारगेसो शैवाल बोला जाता है उसको, और सारगेसो शैवाल से जितने क्षेत्र में फैला हुआ है उस सागर को क्या बोला जाता है आपका, सारगेसो सागर बोला जाता है। तो कौन से अटलांटिक में स्थित है, आपकी उत्तरी अटलांटिक की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सारगेसो से आपके सेकंड ग्रेड में बहुत बार क्वेश्चन आया है, कितनी बार क्वेश्चन आया आपके, बहुत बार सारगेसो सागर आपको पूछा गया आपके सेकंड ग्रेड के अंदर। तो देखो 23 देखते हैं, सारगेसो समुद्र की विशेषता है, विशिष्ट समुद्री वनस्पति शैवाल, राइट ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 24, सारगेसो सागर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, सारगेसो सागर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, देखो कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। महासागरीय धाराओं का प्रतिचक्रवातीय परिचालन इसकी विशेषता है क्या, तो बिल्कुल है, ये तो सही है। अटलांटिक महासागर में इसकी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, बिल्कुल है, अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक। ये गल्फ स्ट्रीम के पश्चिम में कनारी धारा के पूर्व में स्थित है, गल्फ स्ट्रीम के पश्चिम और कनारी धारा के पूर्व में स्थित है, नहीं ये आपका सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत, 3 आपका गलत हो जाएगा चॉइस का। ये शांत और गतिहीन जल की वर्ताकार गति में सीमित है, मैंने अभी क्या बताया, जल क्या होता है वहाँ पर स्थिर हो जाता है, जिस कारण ये शैवाल आपके जो सारगेसो शैवाल विकसित हो गए, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो गल्फ स्ट्रीम क्या उल्टा दे रखा है, गल्फ स्ट्रीम के पूर्व में है और किनारी धारा के पश्चिम में है, ठीक है, उल्टा दे रखा है, समझे नहीं। अब देखो इधर तो आपका है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इधर आपका यूरोप, ये बीच वाला उत्तरी अटलांटिक है, कैसा आपका उत्तरी अटलांटिक। यहाँ पर चलती है आपकी किनारी धारा, कौन सी आपकी किनारी धारा, किनारी कौन से तट पर चलती है आपकी, यूरोपीय तट पर, यूरोपीय तट पर जो धारा चलती है उनको क्या बोलते हैं आपकी किनारी धारा बोला जाता है। तो ये इधर तो कौन सा हो गया आपका, इसके किनारी धारा के तो इधर आपका, तो ये कौन सा होता है आपका पश्चिम, ये कौन सा होता है आपका पूर्व है। और आपके जो गल्फ स्ट्रीम है ये आपके अमेरिका महाद्वीप की चलती है यहाँ पर किनारे पर, तो इसके बोलते हैं, इसके कौन सा हो जाएगा, ये पूर्व है, और इधर कौन सा होता है आपका पश्चिम। तो देखो आपके गल्फ स्ट्रीम के तो पूर्व में होगा, और जो किनारी है उससे कैसे होगा आपका पश्चिमी होगा, उल्टा दे रखा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 25, कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिगत किया गया है। तो मरुभूमि के रूप में देखो मरुभूमि कैसा दिखता है, मैंने अभी क्या बताया, सारगेसो है, वहाँ पर शैवाल विकसित होने के कारण वो ऐसा लगता है कि समुद्र नहीं है, हरिया दिखता है पूरा, यानी एक महाद्वीप सा दिखता है, यानी द्वीप सा दिखता है। तो कौन सा जगह, सारगेसो द्वीप, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 देखिए आपका, निम्नलिखित सागरों में कौन से समुद्र में तट रेखा नहीं है। तो तट रेखा नहीं है, कौन सी नहीं है आपकी, देखो ओखोटक सागर की बात करें, ओखोटक सागर के रूस की लगती है आपकी, जापान की भी लगती है, तटीय सीमा लगती है। श्वेत सागर की बात करें तो रूस की लगती है। तस्मानिया सागर की ऑस्ट्रेलिया की लगती है, किसकी लगती है भाई, ऑस्ट्रेलिया के किनारे स्थित है। सारगेसो सागर है ये आपके बीच में, ठीक है, इसके किसी भी तट की सीमा नहीं लगती है, कोई भी देश की सीमा नहीं बनाता, उत्तरी अटलांटिक में स्थित है, ठीक है, चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ और बीच में एक द्वीप से दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जल स्थिर होता है, उसके कारण यहाँ पर एक वनस्पति विकसित हो जाती है शैवाल, जिसके कारण वो जल स्थिर होता है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि, और उस वनस्पति को बोला जाता है सारगेसो, ठीक है, और उसी वनस्पति के नाम पर इसका नाम निकाल दिया है सारगेसो सागर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, तस्मान सागर किसके मध्य स्थित है, अभी क्या बताया मैंने, तस्मान सागर कहाँ पर बताया, देखो ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया आपको याद होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ऑस्ट्रेलिया जाएगा और न्यूजीलैंड के बीच, ऑप्शन नंबर 3। तो इधर आपका ऑस्ट्रेलिया है नीचे की तरफ दक्षिणी, और इधर आपका कौन सा आपका न्यूजीलैंड, तो इन दोनों के बीच में कौन सा महासागर आपके, तस्मानिया सागर, तस्मान सागर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, 28 क्या आपका, निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है, कौन सा सागर है जिसकी सीमा 3
द्वीपों को स्पर्श करती है? लाल सागर, भूमध्य सागर, बेरिंग सागर या अरब सागर? तो भूमध्य सागर। देखो किस किस को स्पर्श करती है? भूमध्य सागर की बात करें तो ये आपकी इधर आपकी पूर्व में तो एशिया को करती है, ठीक है, उधर आपको किसको करती है? पश्चिम में आपको यूरोप को करती है, और नीचे दक्षिण में किसको करता है? आपका अफ्रीका को करता है। 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है। कौन कौन से? आपके यूरोप, एशिया, अफ्रीका। कौन सा करता है? आपका भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो 29। निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्र धाराएं प्रवाहित होती है? किसके चारों ओर समुद्र धाराएं प्रवाहित होती है? चीन सागर, जापान सागर, मार्मरा सागर या सार्गेसो सागर? तो समुद्र की धाराएं चारों ओर प्रवाहित होती है, कौन सी होती है? आपकी सार्गेसो सागर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया था अभी, आपका एक कोट आया था उसमें, इधर तो क्या बताया था मैंने? गल्फ स्ट्रीम बताया था। कौन सा बताया था आपका? गल्फ स्ट्रीम। इधर आपका जो यूरोप है, यहाँ पर कौन सी चलती है? आपकी कैनारी धारा। कौन सी चलती है? आपकी कैनारी चलती है। ठीक है, ये धारा ऐसे तो चलती है, ऐसे इस तरह से, और फिर इस तरह से वापस आ जाती है भूमध्य रेखा पर, वापस इस तरह से चलती है, बीच से भूमध्य रेखा गुजरती है आपकी। तो यहाँ पर कौन सी आती है? आपकी उत्तर में कौन सी चलती है? आपकी नॉर्थ अटलांटिक। उत्तर में कौन सी चलती है? आपकी नॉर्थ अटलांटिक। और दक्षिण में कौन सी चलती है? आपकी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, ये आपकी किनारी हो गई, इधर गल्फ हो गई, और बीच में कौन सा? आपका सार्गेसो सागर है। कौन सा? आपका सार्गेसो सागर। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 30 बताओ भाई आप। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? काला सागर फ्रांस के, रूस के, तुर्की के, इंग्लैंड के? तो ये आपके यूरोप में स्थित है। सबसे पहले एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है? आपका काला सागर और लाल सागर वगैरह करते हैं, जो आपके रूस के दक्षिण में है। किसके स्थित है? आपके रूस के दक्षिण में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 का। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता? देखो अभी देखा हमने, रूस तो करता है आपका। कौन करता है? आपका रूस करता है आपका। यूक्रेन भी करता है, रूस करता है तो यूक्रेन भी करता है। मोल्दोवा भी करता है, लेकिन कजाकिस्तान नहीं करता। यह गलत हो जाएगा। ठीक है, स्थल रुद्ध है आपका कजाकिस्तान के साथ का स्थल रुद्ध, किसी भी महासागर को स्थल रुद्ध स्पर्श नहीं करता, किसी भी सागर या महासागर को स्पर्श नहीं करता है। कौन सा? आपका कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कजाकिस्तान का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा? आपका कजाकिस्तान। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता? भूमध्य सागर जानते हो किसका अवशेष है? ये मैंने बताया था अभी अवशेष। तो अवशेष किसका? आपका टेटिस महासागर का। टेटिस महासागर का अवशेष है। ठीक है, किसको स्पर्श नहीं करता? देखो सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 32 में? ऑप्शन नंबर 3 जॉर्डन को स्पर्श नहीं करता। ठीक है, 32 का आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। जो सागर अन्य से भिन्न है वह है? जो सागर अन्य से भिन्न है, लाल सागर है, पीला सागर है, अरल सागर है, कैस्पियन सागर है? तो 33 में राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 बताना। 34 क्या आपका? निम्नलिखित में कौन सा सागर स्थलबद्ध है? कौन सा सागर है जो आपका स्थलबद्ध है? ठीक है, 4 में ऐसे देशों से घिरा हुआ है। तिमोर सागर, ग्रीनलैंड सागर, आरापुरा सागर या अरल सागर? 34 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका अरल सागर है, चारों तरफ से कैसे आपके स्थल रुद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से 3 सागरों पर तटरेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश है? 3 सागरों पर तटरेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश है। पुर्तगाल है, बेल्जियम है, स्पेन है या फ्रांस है? तो यहाँ पर 35 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्पेन। कौन आपका? स्पेन। ऑप्शन नंबर 3। 36 देखिए, तुर्की के उत्तर में कौन सा महासागर है आपका? काला सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर है, भूमध्य सागर? 36 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? काला सागर। तुर्की के उत्तर में कौन सा आपका? काला सागर। और रूस के दक्षिण में कौन सा आपका? रूस के दक्षिण में कौन सा आपका? काला सागर। ठीक है, भूमध्य सागर हमने देखा। कौन सा आपका? 33 सागर का अवशेष, 33 का अवशेष। ठीक है, कैस्पियन सागर जो सभी महासागरों से भिन्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 37। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर जापान सागर है, दक्षिण चीन सागर है, भूमध्य सागर है या काला सागर है? तो 37 में राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण चीन सागर है। तो चीन इस पर पूरा अपना अधिकार मानता है, पूरा अधिकार मानता है, और इसके लिए लड़ाई किससे कर रहा है? आपका वियतनाम से। वियतनाम से अपनी इसका संघर्ष चल रहा है चीन का। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 38। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ये किसने आपका? ये आता है अरसनी खाड़ी है, मैक्सिको खाड़ी है, बंगाल खाड़ी है, फारसी खाड़ी है? तो मैक्सिको खाड़ी है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 38 का।
क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर कौन सा है। यानी जो यूरोपियन तुर्की और तुर्की एक बात ऐसा देश है जो आपकी सीमा साझा करता है आपका यूरोप और एशिया की। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। तो कौन सा, काला सागर है, मार्मरा सागर है, एजियन सागर है या बाल्टिक सागर है। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मार्मरा सागर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, याद कर लेना। नेक्स्ट है वो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है। सेशेल्स गणराज्य किस में स्थित है, जो आपके अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। कौन सा आपका, सेशेल्स द्वीप। तो हिंद में है, प्रशांत में है, आर्टिक में है या अटलांटिक में। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, हिंद महासागर में। देखो क्या बताया था मैंने, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा आपका, अफ्रीका महाद्वीप है। इस तरह से आपका, यह मैंने अफ्रीका महाद्वीप बताया था, इधर कटा, ये आपका ये इस तरह से कटा हुआ महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पर बताया था मैंने, एक द्वीप बताया था जिस द्वीप का नाम क्या था आपका, सेशेल्स द्वीप, जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे। और इधर कौन सा आपका, हिंद महासागर। कौन सा महासागर स्थित है, हिंद महासागर। ठीक है, इधर कौन सा आपका, अटलांटिक महासागर। कौन सा भाई, अटलांटिक महासागर। ठीक है, उत्तर में कौन सी सीमा बनाता है, ये आपके भूमध्य सागर से। कौन सा आता है इसके, भूमध्य सागर। सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए इस तरह से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो हिंद महासागर आ गया, तो हिंद महासागर के बारे में पढ़ लेते हैं। हिंद महासागर की बात करें तो इसका क्षेत्रफल की बात करें तो मैंने क्षेत्रफल कितना बताया, क्षेत्रफल बताया मैंने लगभग 7.2 करोड़। कितना बताया मैंने, 7.2 करोड़। ठीक है, पर फैला हुआ है। और ये 30 है। महासागरीय स्थान की बात करें, क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है इसका, तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान आपका, तीसरा स्थान है। और इसकी मध्य एक कटक है, उस कटक की आकृति कैसी है, जो इस महासागर में एक कटक है उस कटक की आकृति कैसी है, कटक की आकृति कैसी है, कटक की आकृति पूछी जा चुकी है, वो आपके उल्टे वाई के समान। किस समान, आपके उल्टे वाई के समान। इस तरह से इसकी आकृति है, उल्टा वाई, उल्टा वाई के समान इसकी आकृति है। ठीक है, जैसे बात करें हम कटक की बात करें तो कौन सा आपका पठार, और कटक की बात करें तो इधर कौन सा आपका, इधर आपका एक्सट्रटम सेंट पॉल पठार, सेंट पॉल पठार। ठीक है, और हिंद महासागर के आपके उत्तर दक्षिण दिशा में फैला कटक, उत्तर दक्षिण दिशा में फैला कटक, फैला कटक वो कौन सा आपका, वो आपका 90 डिग्री पूर्वी कटक। कौन सा आपका, 90 डिग्री पूर्वी कटक। ये हिंद महासागर की कुछ विशेषताएं थी। हमने 3 महासागर जो हमने बड़े बड़े देखे अपने, प्रशांत, अटलांटिक और हिंद। ये चीजें आपकी बार बार रिपीट होती है आपकी पेपरों के अंदर। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 41, विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। कौन सी खाड़ी है जिसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, पारसी खाड़ी, मैक्सिको खाड़ी, अर्सनी खाड़ी या कार्डिगन की खाड़ी। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्सनी की खाड़ी। कनाडा के पश्चिम में स्थित है। किधर स्थित है ये आपके, कनाडा के पश्चिम में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42, बोथनिया की खाड़ी 2 देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, तो दूसरा देश कौन सा है। तो बोथनिया की खाड़ी बताओ, दूसरा देश कौन सा है, स्वीडन है, नॉर्वे है, रूस है या डेनमार्क है। तो 42 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्वीडन। कौन सा देश है आपका, स्वीडन। एक तरफ तो फिनलैंड को जोड़ती है खाड़ी आपकी बोथनिया खाड़ी, दूसरी तरफ कौन सी को जोड़ती है आपकी, स्वीडन को। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, सबसे लवणीय सागर कौन सा है, अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर या मध्य सागर। तो 43 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मध्य सागर। सबसे लवणीय सागर कौन सा आपका, मध्य सागर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 44, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है। अभी देखा था हमने जॉर्डन और इजराइल के मध्य लाल सागर है, कैप्सियन सागर है, मध्य सागर है या काला सागर है। तो जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा आपका, मध्य सागर। ठीक है, तो सर्वाधिक लवणता पाई जाती है इसमें, क्या पाई जाती है आपकी, सर्वाधिक लवणता कौन से सागर में पाई जाती है आपकी, मध्य सागर में। ठीक है, एशिया का सबसे न्यूनतम बिंदु -400 मीटर। 45 देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती, भूमध्य सागर से नहीं मिलती, किस अफ्रीकी देश की सीमा। तो अफ्रीकी देश यानी मैंने क्या बताया था, उत्तर, ये आपका अफ्रीका था, अफ्रीका महाद्वीप। और मैंने क्या बताया था, इधर जो ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पर कौन सा आपका भूमध्य सागर। यहाँ पर कौन कौन से देश है, अल्जीरिया जो आपका अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, अल्जीरिया, चाड, मार्को या ट्यूनीशिया। 45 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो चाड है वो आपको सीमा नहीं बनाता भूमध्य सागर से, बाकी अल्जीरिया इधर आपका, अल्जीरिया, मोरक्को बनाता है, ट्यूनीशिया बनाता है। ठीक है, सबसे बड़ा देश कौन सा आपका, अल्जीरिया।
46 देखो आपका शैली बीज सागर कहाँ जहाँ है वह है शैली बीज सागर अमेरिका में, दक्षिणी पूर्व एशिया में, आर्कटिक महासागर में या उत्तरी सागर में। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आर्कटिक महासागर। 47 देखिए वर्त पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है। वर्त पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है भैया? आपका उत्तरी ध्रुवीय महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका प्रशांत महासागर। ठीक है। आकृति कैसी बताई थी मैंने? त्रिभुजाकार आकृति बताई थी। वहीं यहाँ पर बात करें तो सबसे बड़ा देखो 1 नंबर पर प्रशांत महासागर, 2 नंबर पर अटलांटिक महासागर, 3 नंबर पर हिंद महासागर। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं 48 सुंडा ट्रेंच कहाँ स्थित है? मैंने बताया हिंद महासागर में सुंडा ट्रेंच आ सकता है और जावा ट्रेंच आ सकता है। कौन सा आपका? जावा ट्रेंच आ सकता है। वो कौन से महासागर में स्थित है? आपके हिंद महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में बात करें तो कौन सा? हमने मैरियाना ट्रेंच करना चाहिए आपको। कौन सा आपका? मैरियाना ट्रेंच पता होना चाहिए। यहाँ पर अंत महासागर कौन से महासागर को बोलते हैं? आपके अटलांटिक महासागर बोलते हैं। किसको बोलते हैं? आपके अटलांटिक महासागर को ही अंत महासागर बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आपके जैसे रोमन से खाई आपको याद होनी चाहिए, रोमन से खाई। ठीक है। प्यूर्टो रिको खाई, प्यूर्टो रिको खाई, ये भी आपके कहाँ पर स्थित है? प्यूर्टो रिको खाई। ठीक है। ये भी आपके अटलांटिक महासागर में स्थित है। उत्तरी अटलांटिक में, ये आपके भूमध्य रेखा पर आपके, और एक साउथ सैंडविच है आपका, साउथ सैंडविच, साउथ सैंडविच। ये कौन सी में? आपकी दक्षिणी अटलांटिक में। सभी पूछे जा चुके हैं। मेक्सिको खाड़ी कहाँ पर स्थित है? मेक्सिको खाड़ी आपकी उत्तरी अमेरिका में स्थित है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है। और सबसे बड़ी खाड़ी है आपकी तटीय रेखा वाली खाड़ी कौन सी है? मेक्सिको खाड़ी। नेक्स्ट बात करते हैं 49 मैरियाना ग्रंथ किस महासागर में स्थित है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितने प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? ये देखो पृथ्वी पर उपस्थित जल का कितना प्रतिशत जल है महासागरों में पाया जाता है? 94%, 92.2%, 90.2% या 97.2%। तो यहाँ पर 97.2% है वो महासागरों में पाया जाता है। ठीक है। और महासागरों में स्थित है। और 2% भाग है, 2% भाग यहाँ पर आपकी 2% आपकी जो हिमानी और बर्फ के रूप में, हिमानी या बर्फ के रूप में 2% जल है हिमानी या बर्फ के रूप में जमा हुआ है। और लगभग 0.06% जो जल है वो कौन सा? आपका भूमिगत जल है जो लगातार गिर रहा है। कितना आपका? 0.6% कैसा आपका भूमिगत जल है। और लगभग 0.1% है वो कौन सा? आपका सतही जल। जो आपके नदियों का जल है ना, वो 1% है विश्व का। बात करें तो पृथ्वी की नदियों का जल लगभग कितना आपका? याद कर लेना सभी, लगभग 1.0% सतही जल है। भूमिगत जल कितना आपका? 0.6% है वो भी लगभग। और हिमालय बर्फ के रूप में कितना जल जमा हुआ आपका? 2%। और महासागरों में कितना आपका? 97.2%। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 51 देखो आपका प्रशांत महासागर के समुद्र में खतरों पर कौन सा कथन सही नहीं है? देखो प्रशांत महासागर आ गया। तो प्रशांत महासागर आप देखो विशेषता यहाँ पर देख लेंगे। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, बिल्कुल राइट। ठीक है। लगभग 16.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, बिल्कुल राइट। ठीक है। और बात करें मैरियाना गर्त में कौन सा सबसे गहरा बिंदु कौन सा आपका? उसको बोलते हैं आपके चैलेंजर गर्त। कौन सा आपका? चैलेंजर गर्त। और उसकी कितनी आपकी मीटर? 11,034 मीटर, 11,034 मीटर गहराई है। ठीक है। ये भी आपका बिल्कुल राइट है। प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है। नहीं, प्रशांत महासागर का आकार कैसा बताया मैंने? त्रिभुजाकार। कैसा बताया मैंने? त्रिभुजाकार बताया सर आपने। ठीक है। तो त्रिभुजाकार हो जाएगा। अंडाकार किसका? आपका अंडाकार आपके दक्षिणी सागर का। किसका? आपका दक्षिणी सागर का। वलय के समान किसका? आपका आर्कटिक सागर का। ये चीजें बताई नहीं मैंने शायद आपको। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से घिरे हुए हैं। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिणी अमेरिका से घिरा हुआ है, बिल्कुल राइट। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 51 का 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अंडाकार नहीं है, त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से किस देश की मध्य सागर के साथ भूमि सीमा नहीं बनाती? मध्य सागर देखो पैसे तो आपको एशिया याद होना चाहिए। ठीक है। जॉर्डन बनाता है, इजराइल बनाता है। ठीक है। तो यहाँ पर लेबनान और फिलिस्तीन बचे आपके। तो यहाँ पर देखो 52 में क्या हो जाएगा आपका? लेबनान नहीं बनाता। फिलिस्तीन पर तो पता है आपके इजराइल ने काफी बार अटैक किया है, तो ये भी बनाता है। तो अब ये तो पड़ोसी है सभी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 टेलीग्राफ का पठार स्थित है। टेलीग्राफ के पठार की बात करें तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है। यह आपका इधर आपका कौन सा? आपका उत्तरी यूएसए महाद्वीप, और इधर कौन सा? आपका यूरोप। और यहाँ पर देखो सबसे पहले केबलें बिछाई गई थी। कौन सी? आपकी टेलीग्राफ की केबल, टेलीग्राफ की केबल बिछाई गई थी। यहाँ पर केबलें हैं। ठीक है। उसी के कारण इसको जो उत्तरी अटलांटिक में क्या बोला जाता है? आपका टेलीग्राफ। 1800 कुछ में, 1800 से 54 था, 78 था, ऐसे डेट याद कर लेना। उसे डेट याद नहीं आ रही मुझे, 1800 कुछ में है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 हिंद महासागर की तली पर निम्न में से जो सबसे लंबी कटक है वह कौन सी है? हिंद महासागर मैंने अभी बताया
90 डिग्री पूर्वी कटक। कौन सा आपका 90 डिग्री पूर्वी कटक है आपका। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? 71%। कितना आपका 71%। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 56। उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? उत्तरी गोलार्ध में जो जलमंडल का विस्तार है वो कितना प्रतिशत है? 56 में राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 60.7%। नेक्स्ट देखो 57। दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार प्रतिशत कितना है? दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? 60%। ठीक है, 63%, 80.9% या 82.9%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 57 के अंदर? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 80.9%। 58 देखिए, महाद्वीपों में महासागरों की ओर जाने वाली महासागरीय नितलों का कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? देखो सबसे पहले महासागर की तरफ जाते हैं तो कौन सा आता है आपका? महाद्वीपीय मगन तट आता है। हमने देखा ना 1 डिग्री से 3 डिग्री। ठीक है, फिर कौन सा आएगा आपका? फिर आएगा आपका महाद्वीपीय मगन ढाल। मगन तट आ गया, देखो समुद्र के जल मगन तट आ गया, फिर मगन ढाल आ जाएगा 3 डिग्री पर, और गहरे सागरीय मैदान, और फिर महासागरीय गर्त। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद करना है, क्रम आपको पूछा गया। 59 देखते हैं हम। सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है? सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग मैंने अभी बताया था महाद्वीपीय मगन तट कहलाता है, मगन ढाल कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? मगन घाट। तीव्र जैसे ऐसे, ये आपका मगन ढाल आया, तट आया, फिर आपका एकदम से ऐसे आता है, इसको क्या बोलते हैं आपके? मगन ढाल। फिर आपका पठार आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाद्वीपीय मगन तट व गहरे सागरीय मैदान के मध्य स्थित है। गहरे सागरीय मैदान के मध्य स्थित है क्या आपका? महाद्वीपीय मगन ढाल है, महाद्वीपीय मगन तट है, या महासागरीय गर्त है। तो 60 में आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 महाद्वीपीय मगन ढाल। तो तीव्र गति से होता है। घटते क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित सही अवरोही क्रम क्या है? घटते क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन से पहले में आपके? सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन से पहले में आपके? गहन सागरीय मैदान। ठीक है, फिर उनसे क्रम में बात करें तो महाद्वीपीय मगन ढाल, फिर महाद्वीपीय कौन सा आ जाएगा आपका? मगन तट, और फिर कौन सा आएगा आपका? महासागरीय गर्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 3। 1 2 4 3 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मास्टर देखिए, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मगन तट का विस्तार है? तो कितने प्रतिशत भाग पर आपका? 7.5% भाग पर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 63 देखिए, महाद्वीपीय मगन तट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? महाद्वीपीय मगन तट के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह संरचना की दृष्टि से महाद्वीप का अंग है क्या? बिल्कुल है। इसकी औसत गहराई लगभग 200 मीटर है। कितनी? महाद्वीपीय मगन तट की औसत गहराई कितनी है आपकी? 200 मीटर। बिल्कुल राइट है। इसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में नहीं, सर्वाधिक विस्तार महासागर में नहीं है आपका। किसमें? आपका अटलांटिक महासागर में। इसकी औसत ढाल 1 डिग्री है। बिल्कुल राइट। तो ये आपका असत्य पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्रशांत में नहीं है। इसका सर्वाधिक विस्तार कौन से में? आपके अटलांटिक में है। कौन से में? आपके अटलांटिक में। 64 देखते हैं हम। 64 क्या आपका? महाद्वीपीय मगन तट का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? कौन से में? प्रशांत में, अटलांटिक महासागर में, हिंद में, आर्कटिक महासागर में। तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अभी मैंने पीछे बताया था, क्या बताया था? देखो अटलांटिक में। कौन से बताया था? सर्वाधिक देखो विस्तार किसमें पाया जाता है आपका? अटलांटिक में। वही क्वेश्चन आपको वापस आ गया, इसलिए समझा नहीं था वहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बात करते हैं 65। अधिकांश मछलियाँ व अन्य समुद्री आहार मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं। अधिकांश तो मछलियाँ और समुद्री आहार कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? सर्वाधिक बात करें हम तो वो आपके महाद्वीपीय मगन तट पर मिलते हैं। कहाँ पर? महाद्वीपीय मगन तट। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मगन तट किस महासागर में स्थित है? विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मगन तट किस महासागर में स्थित है? प्रशांत में। देखो प्रशांत और हिंद में तो मैंने क्या बताया था? सकड़ा। और सर्वाधिक जो ध्रुवीय के पास है, जो ध्रुवीय महासागर है, वहाँ पर सर्वाधिक चौड़े महासागरीय मगन तट पाए जाते हैं। पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। भूमि का वह डूबा हुआ भाग जो द्वीप से जुड़ा होता है और 600 फीट से अधिक गहरा नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? भूमि से जुड़ा हुआ भाग जो महाद्वीप से जुड़ा हुआ होता है और 600 फीट से अधिक गहरा नहीं होता। महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय मगन ढाल और महाद्वीपीय द्वीप या मूंगा द्वीप। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? महाद्वीपीय मगन तट बोलते हैं उनको। ठीक है, सबसे पहले जाते हैं समुद्र की ओर, तो पहला भाग क्या होता है आपका? महाद्वीपीय मगन तट, फिर महाद्वीपीय ढाल आता है, फिर गैर सागरीय मैदान आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। तट के किनारे जिन क्षेत्रों में पर्वत पाए जाते हैं, महाद्वीपीय तट मगन तट है, काफी चौड़ा, सकड़ा, कटाफटा या उथला। तो 68 में क्या हो जाएगा भाई? आपका कैसा है भाई? शंकरा। जहाँ पर्वत पाए जाते हैं वहाँ पर महाद्वीपीय मगन तट क्या होगा? आपका सकड़ा होगा। 69। महाद्वीपीय मगन तट महाद्वीपीय मगन ढाल के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? मगन ढाल आ गया, महाद्वीपीय मगन तट देख लिया, मगन ढाल देखो आपका। ये महाद्वीपीय मगन तट और महासागरीय गंभीर मैदान के बीच स्थित होता है। बिल्कुल राइट। ठीक है, बिल्कुल राइट। पहला तो बिल्कुल राइट आपका।
इसकी गहराई 200 मीटर, 200 मीटर तक तो कौन सा होता है आपका मगन तट होता है, मगन तट होता है 200 मीटर तक। तो 200 मीटर से 2000 मीटर तक कौन सा होता है आपका, ये होता है आपका मगन तट की ढाल 1 डिग्री होती है, और इसकी फिर 2 डिग्री से 5 डिग्री होती है मगन ढाल की। मगन तट की कितनी होती है ढाल, 1 डिग्री, दोनों पूछे हैं। इससे महाद्वीपों की अंतिम सीमा कहा जाता है, महाद्वीपों की अंतिम सीमा कहा जाता है, बिल्कुल राइट। तो इनमें से असत्य कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल की कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मगन ढाल विस्तार पाया जाता है। देखो महाद्वीपीय मगन तट का देखा था हमने 7 पॉइंट, कितना देखा था मगन तट का 7.5%, और मगन ढाल का कितना विस्तार आपका 6.5%, कितना आपका 6.5%, ऑप्शन नंबर 2। गेतर की बात करते हैं, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल की कितने प्रतिशत भाग पर सागरीय मैदान का विस्तार है। सागरीय मैदान का विस्तार कितने प्रतिशत भाग पर है आपका, 76% पर है, गेतर पर है, 80 पर है, 82 पर, तो 76% पर। नेक्स्ट देखो बेहतर की बात करते हैं, गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है। गंभीर सागरीय मैदान है का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका प्रशांत महासागर में। गंभीर सागरीय मैदान के संबंध में कथनों पर कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है ये हमें बताना था 73 के अंदर। तो इसके अंतर्गत देखो संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल का लगभग 3/4 भाग आता नहीं, ये गहराई 3000 से 6 मीटर। हाँ ये तो बिल्कुल 73 की बात करें, ये तो बिल्कुल सही है ना। इसके अंतर्गत संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल का लगभग 3/4 भाग आता है, बिल्कुल राइट। इसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर, बिल्कुल गहराई। इसका सर्वाधिक विस्तार 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच है, बिल्कुल राइट। यानी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। कैसे आपके उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। मैंने 1/4 देखो, मैंने 1/2 बताया था आपका प्रशांत का, फिर आपका 1/3 बताया था मैंने, 3/4 था यहाँ पर, मैंने 1/4 समझ लिया इसको, तो राइट बिल्कुल, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो मैंने बताया था ना अभी आपको प्रशांत महासागर बताया था, तब क्षेत्रफल में तो 1/2 और संपूर्ण पृथ्वी में 1/3, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो देखो आपका महासागरीय गर्तों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में स्थित है। गर्तों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में स्थित है, प्रशांत में है, अटलांटिक में है, हिंद महासागर में है, आर्कटिक महासागर में है। तो सर्वाधिक गर्तों की संख्या हमने देखी थी प्रशांत महासागर में। संसार के समस्त महासागरों में अब तक कितने महासागरीय गर्तों का पता चला है। संसार के जो समस्त महासागर हैं उनमें अब तक कितने महासागरीय गर्तों का पता चला है। जैसे हमने बड़ा देखा आपका मेरियाना गर्त, अटलांटिक में देखा जैसे प्यूर्टो खाई, डोमेंसे खाई, हिंद में देखा जावा और सुंडा गर्त देखे थे। तो कितने ऐसे कितने गर्तों का पता चल चुका है, 19 का, 32 का, 51 का या 57 का। तो 75 में राइट आंसर हो जाएगा आपका 57, ऑप्शन नंबर 4। चिंतन देखिए आपका विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त हमने देखा आपका मेरियाना। कौन सा देखा आपका मेरियाना। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका वापिस, और इसमें कौन सा आपका चैलेंजर गर्त याद रखना 11,034 मीटर। स्वतंत्र देखिए महासागर में सबसे अधिक गहराई प्रशांत महासागर के मेरियाना गर्त की है, जो कितनी है आपकी 11,034, लगभग 11,034 है, याद रखना 11,034। अब देखो लगभग कौन सा आ रहा है उसके बीच में बात करें हम, तो लगभग कौन सा आ रहा है आपका, ये आपका इसको कर सकते हैं हम ऑप्शन नंबर 3 को, लगभग बताते हैं हमेशा, इसकी लगभग याद रखना है, कम भी आ सकती है, फिक्स नहीं है। देखो आपकी यहाँ पर आई है 11,022। 78 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो मेरियाना गर्त है आपका, टोंगा है, मिन्नाहो है, प्यूर्टो रिको कौन से में आपका अटलांटिक महासागर में। कौन से में बताया था मैंने, अटलांटिक महासागर में बताया था। इस तरह से आपको याद होनी चाहिए। 79 देखिए विश्व का सबसे गहरा गर्त चैलेंजर गर्त स्थित है फिजी के निकट, गुआम द्वीपमाला के निकट, जापान के निकट या फिलीपींस के पूर्वी तट पर। फिलीपींस के पूर्वी तट पर और कौन से गर्त में स्थित है, मेरियाना खाई में स्थित है, मेरियाना खाई में स्थित है। और कौन सा में आपके पश्चिमी प्रशांत महासागर में, कौन से में आपके पश्चिमी प्रशांत महासागर में। सभी क्वेश्चन करवा दिए इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है। जिनके शीर्ष कैसे हो आपके सपाट हो, उसके समुद्री जो पर्वत है उनको किस नाम से जाना जाता है आपके, मोनेडोनोक जिसे जाना जाता है, इसेलबर्ग। इसेलबर्ग तो हमने राजस्थान की जैसे जो करवाई थी आपको अरावली, तब मैंने आपकी द्वीप पारदर्शी जैसे आपकी जालोर वाली चट्टानें बताई थी द्वीप पारदर्शी, उनको बोलते हैं आपकी इसेलबर्ग। जालोर बाड़मेर में सर्वाधिक ग्योट बोलते हैं या जेजू जैन बोलते हैं। तो 80 में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ग्योट। कैसे देखिए आपका अटलांटिक महासागर में स्थित मध्य अटलांटिक कटक की लंबाई कितनी है। अटलांटिक महासागर में जो मध्य अटलांटिक कटक है उसकी लंबाई कितनी है। तो ऐसे ऐसे अक्सर के आकार में फैला हुआ है ये पूरा कटक, और यहाँ पर कौन सा उत्तर नीचे तो चैलेंजर कटक है, ऊपर कौन सा आपका कौन सा डॉल्फिन कटक, ऊपर तो कौन सा आपका डॉल्फिन कटक के नाम से जाना जाता है उत्तर में, नीचे आपका चैलेंजर कटक के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई कितनी है आपकी 14,000 किलोमीटर फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
82 देखिए, समुद्री पहाड़ियों की नितल से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? नितल से समुद्री पहाड़ियों की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? 500 मीटर, 1000 मीटर, 1500 मीटर या 2000 मीटर? तो 82 में राइट आंसर हो जाएगा आपका 1000 मीटर। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83, सबसे अधिक नित्य पहाड़ियाँ किस महासागर में है? सबसे अधिक नित्य पहाड़ियाँ किस महासागर में? हमने प्रशांत महासागर देखा था। नेक्स्ट देखो 84, जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? जलमग्न जो कैनियन है सर्वाधिक किस महासागर में स्थित है? तो वो आपके प्रशांत महासागर में। कौन सी में? आपके प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट बात करें देखो क्वेश्चन नंबर 85, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन पाए जाते हैं। सबसे लंबे जलमग्न कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके भूमध्य सागर में, बेरिंग सागर में, दक्षिण चीन सागर में, जापान सागर में। तो वो पाए जाते हैं आपके बेरिंग सागर में सर्वाधिक जलमग्न। डॉल्फिन चैलेंजर कटक स्थित है। अभी मैंने बताया उत्तर में डॉल्फिन, नीचे चैलेंजर अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87, सुंडागर्त स्थित है। मैंने कहाँ पर बताया था? सुमात्रा के उत्तर में है सुमात्री। वैसे तो आपको याद करें हिंद महासागर में स्थित है। कौन सी में? आपके हिंद महासागर में। सीधा क्वेश्चन आए तो आपको हिंद महासागर में। सुमात्रा के दक्षिण में, सुमात्रा के उत्तर में। तो यहाँ पर देखो इन दो, ये तो काट दो यहाँ पर है, ये तो इधर नहीं है आपका, सुमात्रा के निकट है। दूसरा बात करो सुमात्रा के निकट है तो वो भी सुमात्रा जो द्वीप है उसके दक्षिण में स्थित है। चागोस देखो, चागोस द्वीप अभी आपके इंग्लैंड ने ना, इतने दिन किसका अधिकार था इस पर? इंग्लैंड का अधिकार था। अभी इसने किसको सौंपा है? अभी मॉरिशस को सौंपा है इस द्वीप को। इतने दिन इंग्लैंड और मॉरिशस के बीच क्या था? आपका विवाद था, ये विवाद वाला द्वीप था और काफ़ी बार आपके एग्जाम में देखा गया था चागोस द्वीप। और वर्तमान में आपके इंग्लैंड ने किसको सौंप दिया? आपके मॉरिशस को ये द्वीप छोड़ दिया है। सैन्य मामले में अभी भी जो ठिकाने उस पर अधिकार किसका होगा? इंग्लैंड का होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करंट का क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सी गर्त यानी समुद्री खाई हिंद महासागर में स्थित है? तो सुंडा गर्त आपका आ सकता है, जावा गर्त आ सकता है, जावा गर्त आ सकता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करो देखो क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे उथला भाग जो 1 डिग्री या उससे भी अधिक औसत पूर्णता दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? महासागरीय मगन तट, शेल्फ या छज्जा? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 89 में। महासागरीय शेल्फ आ सकता है, ठीक है, महासागरीय मगन तट के नाम से आ सकता है, या महाद्वीपीय छज्जा आ सकता है, एशिया के उपनाम है, ठीक है। तो यहाँ पर मम्मी ने क्या बताया? 1 डिग्री ढाल। और उसकी देखिए महाद्वीपीय जो ढाल है उसकी कितनी है आपकी? 2 डिग्री से 5 डिग्री ढाल की महाद्वीपीय ढाल। सभी बता दिया आपको, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90, सम्मिलित करना है हमें। महासागर दे रखे इधर, इधर आपका अधिकतम 11 बिंदु। देखो प्रशांत का मैंने मेरियाना गर्त बता दिया आपको, हिंद महासागर का सुंडा गर्त बताया मैंने, आंधी अटलांटिक का पिटोरी का बता दिया। अब देखो नया आर्टिक आया तो इसका देखो मोलान गर्त याद कर लेना, ठीक है। ये तो नहीं बताया, बाकी ये तीनों तो बता दिए, तो ये ऐसे आप काट सकते हो ऑप्शन से। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 90 का। 90 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 91 देखो, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? प्रशांत महासागर में। सर्वाधिक प्रशांत महासागर, क्योंकि सबसे बड़ा महासागर ये है, तो यहीं पर द्वीपों की संख्या सर्वाधिक होगी। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? महासागरीय द्वीप नहीं है, कौन सा नहीं है भाई? सेंट हेलेना है, हवाई द्वीप भी है, एलाइस द्वीप भी देखा था हमने, लेकिन मालागासी द्वीप नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। कौन सा आपका? ग्रीनलैंड। मैंने अभी बताया, काफी बार बता चुका हूँ ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इधर आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इधर आपका ग्रीनलैंड है, और यहाँ पर कौन सा महासागर आपका? आर्टिक महासागर है। यहाँ पर कौन सा? अटलांटिक है। यहाँ पर कौन सा आपका? प्रशांत है। इनको दोनों को कौन जोड़ती है? आपकी बेरिंग जल संधि जोड़ती है। कौन सी आपकी? बेरिंग जल संधि, ठीक है। सभी बताए मैं आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीपों समूह से मिलकर बना है? पपुआ न्यू गिनी या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित आती है, फिलीपींस आपके एशिया महाद्वीप में, जापान एशिया, इंडोनेशिया। तो सर्वाधिक द्वीपों से मिलकर कौन बना है आपका? इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 95 देखते हैं हम, तो 94 ही क्वेश्चन थे। चलो, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। आज 94 है, कल इसको कंप्लीट कर देंगे, कल इसके 100 क्वेश्चन और करेंगे, इसी हिसाब से करेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सभी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। इसलिए व्याख्या करता हूँ तो वही क्वेश्चन आपके आगे आते हैं, तो इसलिए साथ साथ उनको करवा रहा हूँ। तो कैसी लगी आपकी क्लास कमेंट में जरूर बताना। वैसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। विश्व ज्योग्राफी की बात करें तो ये आपको पता होना चाहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा निकाल लेना। विश्व ज्योग्राफी की यदि आप नहीं भी आते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे निकाल के जाना, चाहे नाथ एप्लीकेशन वाली यहाँ पर देख के निकाल सकते हो या पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पढ़ना आपको है, क्योंकि बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, मेन लक्ष्य आपका है सेकंड ग्रेड में फाइट करना है। तो यहाँ से 3 या जो 4 क्वेश्चन आपके आते हैं तो वो गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ा विश्व ज्योग्राफी की बात करें, जैसे एक महाद्वीप से आता है, एक महासागर से आता है, एक पवनी धाराओं से आता है, एक विदेशी प्रवाह से आता है, जनसंख्या वगैरह से आ जाता है। तो यहाँ से एक जो आपकी का प्रभाव है
जो वायुमंडलीय प्रभाव है वहाँ से जैसे कोप वगैरह ये क्वेश्चन आपका आता है, यानी 5-6 क्वेश्चन आते हैं आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के, तो ये गलत नहीं होने चाहिए, सीधे फैक्ट फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे आसानी से आने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना टफ भी नहीं है जितना आप सब सोचते हो, ठीक है। तो माइनर टेस्ट 9 एक बार देख लेना, क्योंकि सबसे टफ है, क्योंकि वे नवीनतम क्वेश्चन थे। अभी आरपीएससी ने जून से बात करें मैं, जनवरी से जून की बात करूँ मैं, तो यहाँ से जो नवीनतम क्वेश्चन पूछे हैं तो वो क्वेश्चन आपके माइनर टेस्ट 9 में, कलाम की माइनर टेस्ट 9 में आपको मिलेंगे, ठीक है। इसका वीडियो विश्लेषण करवा दिया गया है और ये सबसे टफ पेपर माना जाता है, क्योंकि 12,000 में से 800 बंदे पास हुए, तो टफ है क्योंकि नवीनतम क्वेश्चनों के ऊपर आधारित था, ठीक है। और ये देख लेना, आपकी इच्छा है देखो तो, बाकी आपकी इच्छा है नहीं देखो तो। बाकी आपको ये बताना एनालिसिस कैसा लगा कमेंट में, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी इससे भी बेहतरीन मेहनत आपके लिए करेंगे और इससे भी अच्छा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल होगा, ठीक है दोस्तों। इसके साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।